किसी के कुछ भी बोलने से या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपने ही अपने सर ढकने का इंतज़ाम करेंगे, कोई किसी और का नहीं करेगा। ये सत्य है। इसलिए अगर तुम्हारा कमरा एक ही है, तुम्हारा घर एक ही कमरे का है, चाहे 2 ही कमरे का है, वो भी पर्याप्त है। तुम रह पा रहे हो ना? किसी के आगे तुम्हें दरवाज़ा खटखटा कर जगह तो नहीं मांगना पड़ रहा ना? बस ये काफ़ी है, यही पर्याप्त है। इन सब के बाद तुम्हें किसी चीज़ की और आवश्यकता ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने की। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, नहीं बोलना है मत बोलने दो। किसी को तुम्हारा घर पसंद आया, आया, नहीं आया, नहीं आया। मैं और तुम जानते हैं ना कि सत्य क्या रहा है, तुमने कितना संघर्ष किया है, तब तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वाकई बहुत धन है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो भी एक छोटे से कमरे में ही रहते हैं, उसे खूब सुंदर बनाकर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुमसे पहले से मैं तुम्हारे घर पर विराज रहा हूँ। जो घर मैंने तुम्हें दिया है ना, वो मेरा है और मेरा पसंद किया हुआ घर है। इसलिए किसी की बातों में मत आना। तुम्हें किसी ने खूब सारी नसीहतें दी हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करने को कहा है। देखो, कोई भी इंसान तुम्हें यूं ही नहीं कह रहा, यूं ही सलाह नहीं दे रहा और यूं ही बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज़ करो, वो सारे पाठ हों तुम्हारे द्वारा वापस से, अच्छे मन से और उसी विनती के साथ जिस चीज़ के लिए उस व्यक्ति ने तुम्हें नसीहतें दी हैं। ये मैं चाहता हूँ। बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी ज़रूरी है, लेकिन पूरी निगरानी रखनी भी उतनी ही ज़रूरी है। किसी पर विश्वास मत करो। अपने बच्चों के मामले में किसी पर विश्वास मत करो। अपने बच्चों को ही हर एक चीज़ सिखाओ, उन्हें ही सचेत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे बचपन में बहुत सारी बातें बहुत समय तक, बड़े हो गए तब तक नहीं की जाती थी, परंतु आज के युग में बच्चों को जो ज़रूरी जानकारी देनी, ज़रूरी चेतावनी देनी है, वो तुम्हें देनी होगी। अपने ज़माने से तुलना मत करो। हर दूसरे दिन जिस तरह नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, नए नए बात निकल कर आ रहे हैं, बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है, परंतु उतना ही जितना उनकी समझ में आए और उनकी मासूमियत बरकरार रहे। तो जो ज़रूरी बातें हैं वो बच्चों को समझाओ, बताओ कैसे क्या कुछ है। लेकिन ये भी ध्यान रखो बच्चों को समझाने और बताने के साथ साथ कि बच्चों को लेकर किसी पर तुम्हें भरोसा नहीं करना है। और हर दिन जब बच्चे घर से बाहर जाए, उदी का टीका उनके मस्तक पर लगा कर भेजो और उन्हें कह दो, उन्हें सिखा दो कि उन्हें जब वो घर से प्रवेश बाहर कर रहे हैं तो उन्हें मेरा मन ही मन नाम लेते हुए जाना चाहिए। बच्चों को भी ये आदत सिखाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सिखाना मेरा काम है कि हाँ, बच्चों का ध्यान रखो तुम, लेकिन हाँ, चिंता मत करो, ये मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा पूरा परिवार मेरा परिवार है। पीछे बैठे मैं सब का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम्हारे क्या कर्म होने चाहिए, ये तो मैं समय समय पर तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन ये भी मैं चाहूँगा कि हाँ, तुम चिंता मत करो, बस ये बात है। खूब खुश रहो, चैन से सोने जाओ, सब अच्छा होगा। अब ना पहले वाली दिक्कत घर में नहीं आएगी। अब घर बहुत अच्छे से चलेगा तुम्हारा, क्योंकि इस बार मेरा आशीर्वाद है और कुछ गलत लोग तुम्हारे घर से अपनी नज़र हटाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब सब अच्छा चलेगा।